सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो अयोध्या जी से हम सबके घर में कार्ड आया है और अयोध्या जी से अक्षत आए हैं कार्ड के साथ साथ। तो सबके मन में ये रहता है कि हम इन अक्षत का क्या करें और 22 तारीख को हम लोग कैसे अपने घर में उत्सव के जैसे मनाएं। तो इसी के बारे में आज ये छोटा सा एक वीडियो है कि आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस दिन सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि आज हमारे जीवन में वो क्षण, वो दिन आया है जो कि हम एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। इतने वर्षों की तपस्या के बाद आज ये क्षण आया है। कितने लोगों का बलिदान हुआ है जिसकी वजह से आज हम ये दिन देखने को आज हमें ये दिन देखने को मिलेगा। चाहे वहाँ से देखो या अपने घर बैठे देखो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम वहाँ अयोध्या जी नहीं जा पाए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने मन से भगवान श्री राम को स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके, उनके चरणों में वंदन करके और आप वैसे ही श्रद्धा के साथ उनको नमन करिए, उनकी स्तुति करिए और उनके सामने 5 दीपक, जो कि मोदी जी ने बोला है और सभी लोग बोल रहे हैं, 5 दीपक इसलिए जलाए जाएंगे क्योंकि 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर हमारे जीवन में आया है। तो एक क्या करेंगे हम लोग कि उस दिन अगर आपके घर में राम जी की प्रतिमा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर राम जी की प्रतिमा नहीं है, मंदिर में राम जी नहीं हैं, हमारे कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे राम हो या कृष्ण हो, बात एक ही है, अवतार एक ही है। तो अगर राम जी नहीं है या तो अगर मूर्ति नहीं है तो फ़ोटो भी होंगी, उनको आप रख लीजिए। उनके साथ साथ इनको ज़रूर, हनुमान जी को ज़रूर विराजित करिएगा क्योंकि बिना हनुमान जी के उनकी भी पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि सेवा में हमेशा वही रहते हैं। और फिर बाद में आपके घर में जो भी फल फूल हों, फूल माला रख लीजिए, मिठाई रख लीजिए और दीप प्रज्वलित कर लीजिए और बहुत ही अच्छे से आप उस दिन 22 तारीख को सोमवार के दिन आप बहुत ही अच्छे से इस अवसर को सेलिब्रेट करिए। मतलब ये जो हमारे इतने अच्छे से इतने वर्षों के बाद ये पल जो आए हैं, तो उनको बहुत धूमधाम से मनाइए। ऐसे मनाइए जैसे कि हम दिवाली में करते हैं, उसी प्रकार अपने घर को सजाइए और घर में तोरण ज़रूर बनाइएगा। जैसे हम दरवाजे में दिवाली के दिन बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। घर में लाइटिंग भी वैसे ही लगाना है, फूल माला सबसे बहुत ही अच्छे से हम अपने घर को सजाएंगे और भगवान के सामने 5 दीपक जलाएंगे, मिठाइयाँ और एक दूसरे को मिठाइयाँ बाँटेंगे। वैसे हर कॉलोनी, हर गांव शहर में ये बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सारे गांव वासी हों या शहर वासी हों, सब मिलजुल के उस दिन बहुत ही अच्छे जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोगों के यहाँ भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। तो लेकिन कार्यक्रम में आप शामिल होइए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने घर में जो भी भगवान, मतलब आपके राम जी हैं, प्रतिमा है या फ़ोटो है या कन्हैया जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनके सामने आप 5 दिए ज़रूर प्रज्वलित करिए और मिठाई का भोग, जो भी आपके पास, अगर मिठाई अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ी-सा हलवा बना दीजिए, लड्डू बना दीजिए घर में, कुछ भी, मतलब मीठे का भोग ज़रूर लगाइए क्योंकि पूजा में हम इतनी बड़ी हम पूजा करने जा रहे हैं, इतने वर्षों की। हमारे साधु संत और जो कार सेवक थे, जो जो उन्होंने इतना बलिदान दिया है, आज उन्हीं की वजह से और हमारे मोदी जी, योगी जी की वजह से आज ये शुभ अवसर आया है हमारे जीवन में, जो कि हम सब मिलकर मनाने वाले हैं 22 तारीख सोमवार के दिन। तो ऐसे करिएगा, 5 दिए जला लीजिए और ये जो अक्षत हैं, अक्षत चावल हैं, तो उनको एक प्रसाद के रूप में, कि ये भगवान श्री राम का साक्षात उनका प्रसाद है, तो इनको आप
थोड़ी सा अलमारी में रख लीजिए जहाँ आपके पैसे होते हैं, थोड़ी सा पर्स में रख लीजिए। और ये जो चावल है इनको अपनी रसोई घर में, जो माँ अन्नपूर्णा कहलाती है रसोई घर में, वहाँ पे चावल के जो भी बर्तन है आपका उसमें थोड़ी सा डाल लीजिए और इन चावलों को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखिए, जो कि आपके बहुत वर्षों तक ये पूजें और इससे माँ लक्ष्मी हमेशा खुश रहें और हमारे घर में बरकत हो खूब, ये समझ के कि हमारे पास जो आया है वो अयोध्या जी से जो प्रसाद है वो साक्षात लक्ष्मी जी के रूप में आया है, क्योंकि जो चावल होते हैं वो लक्ष्मी का ही एक रूप माने जाते हैं। तो हमारे घर में इतने दूर से आए हुए हैं और भगवान का प्रसाद है, तो उनको बहुत सम्मान के साथ ही उनको भी रखिए और फिर अपने घर में रंगोली डाल लीजिए और बहुत ही अच्छे से मनाइए धूमधाम से। और बस ऐसे ही सेलिब्रेट करना है और कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि कैसे करें कैसे ना करें, बस ऐसे ही साधारण तरीके जैसे आप रोज़ की पूजा करते हैं वैसे ही आप पूजा करिए बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव के साथ। और सोचिए एक पल के लिए कि कितना, मतलब ये क्षण को, इस पल को आप महसूस करिए कि कितने खुशनसीब हैं हम लोग जो कि ये पल हम महसूस कर पाएंगे। और हर जगह जगह वो मतलब न्यूज़ चैनलों के द्वारा वो जब प्राण प्रतिष्ठा होगी वहाँ पे, तो हम टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर एक साथ बैठकर इस पल को, इस क्षण को महसूस कर पाएंगे। और ये पल ऐसे हैं ना कि इस पल में तो साक्षात भगवान भी किसी न किसी रूप में ज़रूर अयोध्या जी आएंगे और आए भी हैं। ऐसे ऐसे वहाँ के लोगों को अनुभूतियाँ हो रही हैं कि जैसे भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आ रहे हों। बिल्कुल अयोध्या जी तो इस पल में ऐसे, इस टाइम पे ऐसे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि त्रेता युग में जब श्री राम जी आए थे उस टाइम की जो अयोध्या जी थी वैसे ही वहाँ पे महसूस हो रहा है। और हम सब जो टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं तो ऐसे ही लग रहा है कि काश हम भी अयोध्या वासी होते, बस मन में यही ख्याल है, लेकिन नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारत के वासी हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम भारतवासी हैं। तो इस पल को, इस क्षण को बिल्कुल भी बेकार मत करिएगा और है तो अपने अपने घर में दीप प्रज्वलित करिए और धन्यवाद दीजिए भगवान को कि भगवान हमारे जीवन में ये क्षण लेके आए, कितनों का बलिदान, कितनों की तपस्या के बाद हमें ये पल मिले हैं। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जय श्री राम करती हूँ। और है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और घर में 5 दिए ज़रूर जलाइएगा। जय श्री राम।